हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका कोडर्स कैटली चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्लेसमेंट एंड टेक्निकल राउंड की इस सीरीज में आजकल हम लोग उन प्रोग्रामों को ज़्यादातर ले रहे हैं आपका, जो किसी किसी कंपनी का जो आपका टेक्निकल राउंड होता है आपका, उसमें जो प्रोग्राम पूछे जाते हैं आपके। देखिए, उन प्रोग्रामों में खास बात क्या होती है कि आप उनको ब्रूट फोर्स लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप उनको ऑप्टिमाइज लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ कंपनियां आपको कुछ क्राइटेरिया सेट कर देती है कि आप इसको इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या इस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे ही जाकर सॉल्व करिए आपका। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको, क्योंकि आप उस कोड को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं आपका, तो वहाँ पर आपको ये लगता है कि यार हम लगता है कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए, या यार मैं इसको कर तो ले जा रहा हूँ पर इनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ मैं आपका। तो देखिए, आपको उन्हीं जो आपके कुछ ड्रॉबैक्स रह गए, जो आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस रह गई है इस टाइप के प्रोग्रामों की, तो उसी के लिए मैं आपको ये सीरीज बना कर रखा हुआ है। इसमें लगभग आपके 60+ प्रोग्राम हो चुके हैं आपके। अगर आप ज़्यादा नहीं, आप इन्हीं प्रोग्रामों की प्रैक्टिस कर ले जाएं, इनके ही अगर आप ऑप्टिमाइज कोड देख लें अगर आपका, देखिए मैंने इन प्रोग्रामों को आपका ब्रूट फोर्स और एज वेल एज मैंने आपको इनको ऑप्टिमाइज दोनों से करके दिखाया आपका। तो अगर आप इन्हीं प्रोग्रामों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो कभी अगर आपके फ्यूचर में अगर आपके सामने कोई नया प्रोग्राम भी आएगा तो आप उसको भी आसानी से कर ले जाएंगे आपका। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये सीरीज मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, आप अपने सुझाव दीजिए, अच्छे से कमेंट करिए आपका। और अगर चैनल में पहली बार आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन बना है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए आपका। देखिए, आज मैं इस सीरीज में जिस प्रोग्राम कराने जा रहा हूँ वो देखिए कौन सा है आपका। देखिए, वो प्रोग्राम आपका वाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रॉब्लम आपका। ठीक है, ये गीक्स फॉर गीक्स का देखिए प्रोग्राम है आपका। मैं आपसे चाहूँगा कि गीक्स फॉर गीक्स, लीड कोड, हैकर रैंक, इन सभी जो आपके बहुत अच्छे आपकी वेबसाइट हैं, इनमें जाकर आप जो इनके प्रोग्राम्स हैं हमको लगाया करिए। वैसे इनके जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो अक्सर किसी टेक्निकल राउंड पूछे जाते हैं आपके, वो सारे प्रोग्रामों की मैं आपके प्रैक्टिस यहाँ पर करा दे रहा हूँ वैसे आपका। अब देखिए, सबसे पहले ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हम वो जानने की कोशिश करते हैं आपके, फिर देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। अब देखिए, मैं चलिए इसमें एक क्राइटेरिया सेट करता हूँ कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए आपका। जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे सॉल्व करिए। तो मैं आज आपको डायरेक्ट आपको इसका जो ऑप्टिमाइज कोड है वो देके दिखाता हूँ। देखिए जरा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या देखिए आपकी। देखिए, वाइन बाइंग एंड सेलिंग प्रॉब्लम, ये तो आपका प्रोग्राम हो गया। गिफ्ट फॉर गिफ्ट का देखिए आपका है। देखिए, गिवन एन एरे ARR, एक एरे दिया गया, उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आपका, ऑफ एन साइज आपका। ठीक है, जो एक एन हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मतलब जो है ये जो आपका जो वैल्यू है ये एक आपका हाउस है आपकी। ठीक है आपका, ईच हाउस हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ वाइन, मतलब हर जो हाउस है आपका सर्टेन नंबर ऑफ वाइन दे वांट टू बाय और सेल, मतलब हर घर के अंदर या तो वाइन है या तो उनको वाइन की जरूरत है आपकी, या तो सेल कर रहे हैं या तो बाय कर रहे हैं आपका। दोज वाइन्स इन द हाउस। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग वन बॉटल ऑफ वाइन फ्रॉम वन हाउस टू एडिशनल हाउस रिजल्ट इन 1 यूनिट ऑफ वर्क, मतलब एक घर से जो एडजेसेंट दो घर है आपके, एक घर से अगर वाइन दूसरे घर में जा रही है तो इसका मतलब आपको जो ट्रांसपोर्टेशन में जो आपको टाइम लग रहा है, आप मान के चलिए कि आपका वो एक का लग रहा है आपका। देखिए आप लिखा हुआ, ठीक है आपका 1 हाउस, ठीक है, और 1 यूनिट आपका ये आपका। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वर्क, मतलब आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ टाइम आपको निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ जो भी आप उसको यूनिट कह लीजिए आपका निकालना है कि आपको एक जितने भी लोगों को जरूरत है और जो लोग बेचना चाह रहे हैं आपका, तो जो बेचना चाह रहे हैं और जो खरीदना चाह रहे हैं उनके वहां पहुंचाने में जो मिनिमम से मिनिमम आपको टाइम लगना चाहिए वो आपको निकालना है आपको। रिक्वायर्ड टू फुलफिल ऑल डिमांड ऑफ एन हाउसेस आपका। जो आपका एक नोट दिया गया देखा, इट गारंटेड दैट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे विल बी 0, मतलब जितनी जरूरत है उतने ही बेचने वाले हैं आपके। इसका मतलब एट द एंड आपका जो खरीदने वाले हैं उनके पास भी आपका सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और जो बेचना चाहते हैं उनके पास भी कुछ नहीं बचेगा आपका। अगर आप इस पूरे को सम करेंगे आपका एट द एंड वो आपका 0 आएगा आपका। ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया आपका। अब ध्यान सुनिएगा आपका, फॉर एग्जाम्पल जो प्लस में है इसका मतलब है कि वो खरीदना चाहते हैं। देखिए जो 5 है आपका, इसका मतलब इसको 5 यूनिट खरीदनी है आपकी, 5 इसको बॉटल आपके वाइन के खरीदने हैं। ये बंदा 4 बॉटल वाइन के क्या कर सकता है, बेच सकता है आपका। ये 1 बॉटल खरीदना चाहता है, ये देखिए 3 बॉटल ये बेच सकता है आपका। और लास्ट वाला देखिए 1 जो है आपका, देखिए 1 बॉटल क्या खरीदना चाहता है आपका। तो प्लस में जो वैल्यूज है इसका मतलब है वो बाय करना चाहता है, प्लस का मतलब बाय, और माइनस का मतलब है सेल आपका।
ठीक है आपका। और जब इसको पूरे को आप देखेंगे तो लास्ट में आंसर आपका 0 ही आएगा आपका। तो ये कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, यही मुझे देखना है आपका। और मुझे इसको करना है ऑर्डर ऑफ, जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे ऑर्डर ऑफ एन टाइम पे इसको सॉल्व करना है आपका, ये आपका। ठीक है आपका, ये पहले कंडीशन दे दी गई है आपकी। इसका मतलब है आपको मिनिमम से मिनिमम आपको ट्रांसपोर्टेशन टाइम पर आप लगना चाहिए आपका। किस प्रकार से मिनिमम ध्यान से देखिए जरा आपका, एक बार इसको रफ करिए हल्का सा। देख किस प्रकार से क्या करना है, मैं आपको एक हल्का एक आइडिया दे रहा हूँ। देखिए आपको, देखिए इसको 4 बोतलें वो अगर इसको बेचता है, ठीक है आपका, तो इसका मतलब अब इसकी नीड कितनी हो जाएगी, तो इसके जो नई नीड हो जाएगी, इसके पास 1 की नीड है और इससे सारी बेच दी आपकी। ठीक है, 1 -3 और 1 आपका, यह हो जाएगा आपका। अगर इससे 4 बोतलें इसको दे दी आपकी, क्योंकि ये दोनों आपके एडजस्टेंट आपके घर थे, तो इसका मतलब है इसने इसको 4 यूनिट बेची और 1 का डिफरेंस है इनके आपके इंडेक्स में आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर 4 आ गया आपका। मेरी बात समझिएगा आपका, ठीक है आपका। चलिए हो गया आपका। प्लस अब ध्यान देखिएगा, ये बाई कर रहा है, ये आपका बाई कर रहा है आपका। अब ये सेल करेगा आपका। अब ये 1 बॉटल इसको सेल करेगा आपका, 1 बॉटल, क्योंकि इसकी जरूरत कितने बॉटल की है, 1 बॉटल की इसकी जरूरत है आपकी। तो देखिए किस प्रकार से करेगा आपका ये। तो देखिए जब ये इसको 1 बॉटल देगा आपका, तो इसका मतलब इससे कितने आपके देंगे, कितने घर इसके आपका मूव करा इसने आपका, 1 2 3 आपका। देखिए आपका, तो इसका मतलब है आपका 1 × 3, तो 3 यूनिट आपका ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ लग गया आपका इसका आपका। प्लस 1 बॉटल, अब यहाँ पर देखिए 0 हो गया। अब जो नई वैल्यू आ गई होगी, क्या आ गई होगी आपकी, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर -2 हो जाएगा आपको, क्योंकि इसने 1 यूनिट इसको दे दी। देखिए आपकी 1 यूनिट यहाँ इसने इसको दे दी आपकी, और कॉमा 1 आपका। अब ये 1 यूनिट इसको देगा आपका, देखिए आपका, ठीक है आपका, क्योंकि 1 यूनिट दे रहा और 1 ही देखिए इंडेक्स का डिफरेंस आपका, तो +1 यहाँ पर आगे देखिए आपका। और प्लस 1 यूनिट ये इसको दे देगा आपका, तो 1 यूनिट यहाँ आगे देखिए आपका। तो 4 + 3 7 और 1 और 9, देखिए ये तभी आपको देखिए आंसर 9 आया आपका। इसका मतलब है आपको मिनिमम से मिनिमम आपको मूवमेंट करना आपका, मिनिमम से मिनिमम आपका। देखिए आपको ऐसा नहीं कि देखिए अगर ये -3 वाला इसको 3 यूनिट देता, देखिए हल्का रफ करिए, मैं देखिए आपको जो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान देखिए जरा। अगर देखिए ये 3 यूनिट आपका अगर इसको देता आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका, तो देखिए कितने यूनिट दे रहा है, 3 यूनिट दे रहा आपका। ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा आपका, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रह जाएगा आपका, फिर 2 यूनिट इसको भी और चाहिए आपका। पर देखिए इससे कितना मूवमेंट करा, हर बॉटल को इसने 3 यूनिट देकर मूवमेंट करा आपका। तो 3 × 3 9, तो 9 तो देखिए आपका आंसर यही आ गया आपका। +3 9 कैसा आया, फिर ध्यान समझिएगा। इससे कितने यूनिट कितने बॉटल दिए, इससे इसको 3 बॉटल दिए आपके यहाँ पर, इससे इसको 3 बॉटल दिए। तो हर बॉटल के लिए इससे 3 घर का मूवमेंट करा होगा आपका, हर बॉटल के लिए आपका। तो 3 बॉटल के लिए कितना मूवमेंट किया, 9 आपका, 9 का मूवमेंट किया। प्लस अभी आपका 0 हो गया, ये -4 है, ये 1 है, ये 1 है आपका। इससे इसके 2 यूनिट इसको दिया होगा आपका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 यूनिट और आएगा, क्योंकि तो एडजस्टेंट घर है आपके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है आपका। अब जो इसकी नई वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा, ये 1 और 0 और ये 1 आपका, ये 1 आपका। अब देखिए इसको एक यूनिट देनी पड़ेगी, तो +1, क्योंकि एक ही एडजस्टेंट घर है, और इसलिए इसको 1 बॉटल यहाँ देने के लिए फिर 3 का मूवमेंट करना पड़ेगा, +3 देखिए आपका। तो 9 2 11, 1 12 3 15, तो इस तरीके से ये 15 बार मूव करेगा, तो आपका ये उन सही बॉटलों का सही जगह पहुंचा पाएगा आपका। पर आपको क्या निकालना है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ वर्क करना है आपको, मतलब मूवमेंट आपको मिनिमम से मिनिमम करना है आपका। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपको करेंगे आपके यहाँ पर। तो आप इसमें देखिए, आप इसमें ग्रीडी आपका एल्गोरिथम लगा सकते हैं, आप इसमें स्लाइडिंग विंडो का एल्गोरिथम लगा सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो मैंने आपको कई बार बताया हुआ आपको मैंने, ठीक है आपका। तो देखिए मैं किस प्रकार से करता हूँ, देखिए मैं दोनों तरीका इसमें लगा दूँ। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होगा, जहाँ पर जिसको ज़्यादा ग्रीड होगी वो उसके साथ करेगा आपका, पर इसमें स्लाइडिंग विंडो का ज़्यादा आपका अप्रोच इसमें ज़्यादा यूज होगा। कैसे, देखिए ध्यान से रहो। देखिए मैं डायरेक्ट आपको एक टाइम एफिशिएंट और एक आपका ऑप्टिमाइज लॉजिक बताने जा रहा हूँ। देखिए आपका, आप इनके ऊपर इनकी लेबलिंग कर लीजिए जरा। देखिए ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है आपका। देखिए इसमें आप क्या करिए, बाई और सेल नाम के 2 वेरिएबल लीजिए आपका। चलिए मैं आपको एक बाई ले रहा हूँ, बी, ये 0 है आपका। एक सेल नाम का देख ले रहा हूँ, 0 है आपका। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। एक मैं बाई नाम का देखिए यहाँ पर आपको वेरिएबल ले रहा हूँ, और एक सेल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और एक आपका यहाँ पर ले रहा हूँ। चलिए आपका टोटल नाम का वेरिएबल देखिए आपका, टोटल ले लीजिए या आंसर ले लीजिए। चलिए आपका आंसर,
ये आपका। तो शुरू में यही आपका बाई है, यहीं पर आपका सेल आपका। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, बाय किसको करना, पहले उसको ढूंढिए आपका। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करेगा ये आपका। तो क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो बाय तो इसी को करना आपका। अब ढूंढिए कि सेल किसको करना है। सेल का मतलब है जहां पर आपके नेगेटिव वैल्यू मिलेगी आपकी। तो सेल करने के लिए आपको देखो यहाँ आना पड़ेगा इसको आपका। तो ये आपका बी है और ये आपका सेल है आपका। मतलब पहला बंदा बाई इसको करना है आपका और पहला सेल करने वाला बंदा ये है आपका। तो ये आपने ढूंढ लिया। तो सेल करने मतलब कहाँ पर आ गया, सेल करने वाला 1 पर आ गया आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर मैंने बाई और सेल वाले बंद आपके इंडेक्स ढूंढ लिया आपके। अब सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा आपका, एक फंक्शन होता है आपका एबीएस। ये किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अगर नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा आपका। तो मैं इस फंक्शन को यूज करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा आपका कि कौन सी वैल्यू प्लस है कौन सी वैल्यू माइनस आपकी। मतलब क्या होगा, अगर बाई वाला आपका बड़ी वैल्यू है इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका पूरा पूरा 0 हो जाएगा आपका और यहाँ पर वो चीज़ें माइनस हो जाएंगी आपकी। मेरी बात समझिएगा आपका। यहाँ पर अभी मैं आपको इसको किस प्रकार का कोड लिखा जाएगा वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए क्योंकि आपका जो बाई वाला है वो बड़ा है आपका और सेल वाला क्या आपका छोटा है आपका। तो ये क्या करेगा, पूरे जो सेल करने वाला है पूरी वैल्यू इसके पास जाएंगे आपकी। किसके पास आ जाएंगे आपकी, जो बाय करने के पास आ जाएंगे आपकी। और इनके बीच में डिफरेंस कितने देखिए 1 - 0, मतलब आपका जो कितने मूवमेंट करना पड़ा इसको आपका जो सेल में से। अब देखिए अब आप सोचेंगे क्या पता हो सकता है कि यहाँ पर आपका सेल होता, इस जगह पे सेल होता, यहाँ पर बाई होता। तो मैं यहाँ पर भी एबीएस का यूज करूंगा आपका। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा आपका, अब 1 में से 0 माइनस करूंगा या 0 में से आपका 1 को माइनस करूंगा, तो या तो आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा या तो आंसर नेगेटिव में आएगा आपका। मेरी बात समझिएगा। तो क्योंकि मैं एबीएस फंक्शन का यूज करूंगा आपका हर जगह पर आपका, तो ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही देगा आपका। तो देखिए कितने यूनिट, कितने सेलिंग की वैल्यू कितनी है, 4 है आपकी और एक एडजस्टेंट घर में जा रही है आपका। तो यहाँ पर आंसर कितना हो गया, 4 हो गया आपका। नई वैल्यू 4 हो गई आपके यहाँ पर। ठीक है, आंसर 4 हो गया आपका। और अब आपका क्या होगा आपका, अब मैं देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, जो चीज मैंने आपका यहाँ मूवमेंट कराया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो नई वैल्यू होगी यहाँ पर 4 की जगह पर, इसको हल्का रफ करिए जरा। देखिए यहाँ पर आपका देखिए 0 आ जाएगा आपका और यहाँ पर आपका ये कट कर आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 आपका। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी 1 की रह गई आपकी। ठीक है आपका। अब देखिए बाई तो अभी भी आपका देखिए सही जगह पर चल रहा आपका। अब आपको नया सेल ढूंढना आपका। तो नया सेल देखिए ये आपका सेलिंग वाला, देखिए ये तो पॉजिटिव है आपका, ये मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग आ जाएगा आपका। तो सेलिंग की वैल्यू क्या देखिए, देखिए 2 पाएगा, 2 आपका सेलिंग नहीं तो बायर आपका। तो 3 वाला देखिए आपका सेलिंग पे आ जाएगा आपका। तो जो सेलिंग वाला देखिए आपका यहाँ पहुँच जाएगा, सेलिंग यहाँ से हटकर आपका आ जाएगा इस जगह पर, आपका इस जगह पर आ जाएगा आपका। ठीक है आपका। तो अब देखिए ये इन दोनों में से देखिए अगेन मैं जो ये कंडीशन का पार्ट किस प्रकार से करूंगा बात के बात है। अब ये कितना यूनिट इसको देगा, देखिए ये इसकी रिक्वायरमेंट के लिए 1 ही यूनिट की है तो ये 1 यूनिट इसको दे देगा आपका। तो 1 यूनिट देने के लिए इसका कितना मूव करना पड़ा, 3 का मूवमेंट करना पड़ा। देखिए आपका यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 में से देखिए 0 को माइनस करें 3 आपका और 1 यूनिट था तो +3 तो 7 हो गया। देखिए आपका यहाँ पर ये अब इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर हट कर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये 0 हो गया आपका, ये आपका। अब मुझे नया बायर ढूंढना पड़ेगा आपका। तो नया बायर आपका ढूंढ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा आपका नया बायर आपका। तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा आपका, यहाँ से हट गया आपका। और जो नया बायर है आपका वो कितना हो जाएगा आपका, ये 1 2 पर जाकर इसको नया बायर मिलेगा आपका। और सेलर तो देखिए अभी भी ये आपका हटकर यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 2 बॉटल अभी भी बचे हुए हैं आपके। तो इसने 1 बॉटल इसको दी यहाँ पर आपका। तो देखिए 3 में से 2 को माइनस करिए, सेल में से बायर को माइनस करके। जरूरी कि देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू मिले, ये नेगेटिव भी मिल सकता है आपका यहाँ पर आपका। लेकिन 1 यूनिट यहाँ मिल गया देखिए +1 तो ये कितना 8 हो गया आपका। अब ये देखिए दोबारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। अब मुझे नया बायर ढूंढना पड़ेगा। तो नया बायर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। देखिएगा आपका अब के बाद यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया 3, ये 4 पे देखिए नया बायर मिले मुझे मिला आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, अब यहाँ पे ये आपका देखिए बायर ये हट गया आपके यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर 2 है आपका इस जगह पर आपका। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपको 1 रह गया आपका यहाँ पर, तो 2 था। 1 बॉटल से इसको देते, 1 बॉटल लेके यहाँ पर रहेगी आपकी। अब ये देखिए 1 बॉटल इसको देगा आपका, देखिए आपका। तो 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो अब आप सोचेंगे सही तो -1 आ रहा आपका। और अगेन मैंने क्या कहा, मैं एबीएस फंक्शन लगाऊंगा आपका जिसकी वजह से वो भी क्या पॉजिटिव बन जाएगा आपका। तो 8 + 1 9 आपका देखिए आपका यहाँ पर। और उसके बाद देखिए आपका फिर क्या होगा, आप जब मैं जैसे नया बायर ढूंढूंगा आपका तो ये आपका 5 5 6 आगे बढ़ने लग जाएगा आपका।
तो जैसे ही ये आपका साइज के बराबर होगा, आपके आंसर को क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा आपका। तो देखिए सिंगल इटरेशन पे सिंगल टाइम आपने बायर और सेलर को देखिए आपने आगे को मूव कराया आपने, और आपने सिंगल इटरेशन पे देखिए आपने काम कर दिया आपका, और आपका आंसर मिल गया। अब इसका देखिए कोड कैसे लिखा जाएगा, उसको फिर हम प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखिए दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए ये आपका देखिए कोड है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर देखिए ड्राइंग भी करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए आपको इसका। देखिए सबसे पहले देखिए बायर 0 है, सेलर 0 और आंसर 0 देखिए आपका। तो बायर 0 है, सेलर आपका देखिए 0 है आपका, और आंसर भी देखिए आपका 0 है आपका। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जब तक बी की वैल्यू एन से, एन का साइज आपका इसका, ठीक है, आपका एरे का साइज है एन से कम है, या सेलर जो है एन से साइज कम है आपका, तो ये आपका लूप चलता रहेगा आपका। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका यहाँ पे एक लूप चला, देखिए आपका जब तक, अब देखिए पहले मैं बायर ढूंढ रहा हूँ, तो ए आर और बी जब तक लेस देन इक्वल टू 0 है, आपका बायर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि देखिए पहली बार ही देखिए आपका ये 5 पॉजिटिव वैल्यू है आपकी, तो ये लूप चलेगा ही नहीं है आपका, तो बायर अपनी जगह पर सही है आपका। सेम इसी प्रकार से देखिए सेलर का देखिए लूप चला आपका, जब तक आपका एरे ऑफ एस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है आपकी, ये लूप चलता रहेगा आपका, बस जब तक मुझे आपका नेगेटिव वैल्यू ना मिल जाए आपका, ठीक है आपका। तो देखिए ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, सेलर प्लस प्लस हो गया आपका 1, देखिए सेलर देखिए प्लस प्लस हुआ देखिए आपका, ठीक है। अब सेलर आपका यहाँ पहुंच गया, ये बायर था आपका, बायर यहाँ पर रुका हुआ था, ये सेलर देखिए आपका, ठीक है आपका। और जैसे देखिए यहाँ पर आया, क्योंकि आपका अब ये ग्रेटर देन 0 तो रहा नहीं है आपका सेलर आपका, तो यहाँ पर लूप चलना बंद हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए आपका ए बी एस देखिए आपका एरे ऑफ बी में जो वैल्यू है, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपका बायर बढ़ा कि सेलर बढ़ा आपका। अगर देखिए इस एग्जांपल के हिसाब से एरे ऑफ बी की वैल्यू एरे ऑफ एस से आपका बढ़ा, मतलब बायर बढ़ा है सेलर से आपका, इसका मतलब है बायर सेलर से सारी वाइन की बॉटल ले लेगा आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू होती जो यहाँ पर हो रही देखिए ट्रू आपकी, तो देखिए आंसर निकलेगा देखिए आपका। अगेन ए बी एस देखिए यहाँ पर बायर में से सेलर को माइनस किया मैंने आपका, तो आपका बायर में से देखिए आपका, मैं यहाँ पर देखिए 0 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो आप देखिए -1 आ रहा है आपका, पर क्योंकि ए बी एस लगा दिया तो +1 हो जाएगा आपका। और देखिए उसके बाद मैंने क्या करा, देखिए इनटू आपका जो भी जितने भी सेलर थे आपके, मतलब 4 बॉटल दी उसने आपकी, 4 बॉटल दे रहा है, तो 1 × 4 4, तो देखिए यहाँ पर आपको 4 आ जाएगा आपका, इस जगह 4 आ जाएगा आपका। और उसके बाद क्या होगा आपका, जो भी आपका बायर है उसमें क्योंकि सारे सेलर के लिए जोड़ दूंगा, तो आप यहाँ पर आपका देखिए इस जगह पर क्या आ जाएगा 0, आपका 1 आ जाएगा आपका इस जगह पर आपका। और सेलर को देखिए मैंने 0 कर दिया आपका, और यहाँ पर देखिए आपका 0 आ गया आपका, देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी वैल्यू वही रह गया आपकी, ये आपका, ठीक है। और अगर ये वैल्यू बड़ी नहीं होती, जो अभी खुद देखिए मैं बताऊँ, तो ये एल्स में जाएगा आपका, अभी खुद देखिए भूल जाते हैं। फिर देखिए लूप चला आपका, फिर अभी अगला बायर ढूंढेगा, क्योंकि बायर अभी भी देखिए 1 चल रहा आपका, तो ये पॉजिटिव वैल्यू तो यहाँ कुछ नहीं होगा आपका। अभी के सेलर, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है 1 है आपकी, तो यहाँ पर देखिए 0 चल रहा देखिए आपका। अब ये नया सेलर ढूंढेगा आपका, तो अगेन एस प्लस प्लस हुआ, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 2 पे देखिए क्या चल रहा, +1 चल रहा, अभी भी आपका चल रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 हो जाएगा देखिए आपका। 3 पे देखिए इसको आपका क्या मिला, माइनस वैल्यू मिली देखिए आपके यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर सेलर क्या होगा, रुक गया आपका यहाँ पर। फिर दोबारा अब देखिए बायर क्या 1 है और सेलर क्या है -3 आपका, तो ये वैल्यू 1 3 से बड़ी नहीं है, तो अब क्या देखिए एल्स में आएगा आपका, ये आपका यहाँ पर क्या क्या लिखे देखिए आपको, बायर में सेलर को माइनस करिए, तो बायर कितना है देखिए 0 में से 3 को माइनस किया, -3 आपका, तो -3 क्योंकि मैंने एबीएस लगा रखा आपका, तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू बन गई आपकी, तो ये 3 हो गया आपका। और जितने भी आपका बायर है देखिए यहाँ पर आपका बायर कितना है 1 है आपका, तो 3 × 1 3, तो +3 यहाँ पर हो गया, तो ये 7 हो गया आपका। ये 7 होने के बाद देखिए सेलर में से देखिए बायर को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर देखिए 3 में से 1 को माइनस कर दिया, यहाँ पर कितना बचेगा -2 बचेगा आपका, ठीक है, -2 बचा आपका यहाँ पर। और बायर को आपने 0 कर दिया, आपने यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 0 था ही आपका, ये 1 और ये 1 आपका, ये इस प्रकार से देखिए नई वैल्यू बन गई आपकी। फिर लूप चलेगा देखिए, अब आपका देखिए नया बायर ढूंढेगा, तो 0 बचा आपका 0 चल रहा है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए 0 चल रहा है, तो ये प्लस होगा, ये 2 हो जाएगा आपका। अब इसको बायर मिल गया देखिए आपका, यहाँ बायर मिल गया आपका, तो बायर आपका देखिए यहाँ पर हल्का इसको रब करिए, देखिए बायर आपका यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ बायर आ गया आपका, यहाँ पर सेलर आपका, तो बायर की जरूरत 1 की है, और सेल करने वाले के बाद देखिए +2 है आपका यहाँ पर। सेल करने के बाद देखिए आपका -2 वैल्यू चल रही देखिए आपके यहाँ पर, ठीक है आपका। अब अगेन देखिए आप यहाँ पर क्या होगा कि अब देखिए बायर सही जगह पर है, सेलर भी सही जगह पर आपका। अब मैं ढूंढूंगा आपका, देखिए क्या 1 आपका 2 से बड़ा, दोनों एबीएस लगे हैं, 1 2 से बड़ा नहीं आपका, तो ये एल्स में आएगा देखिए दोबारा आपका। अब देखिए आंसर += आपका, तो बायर में से देखिए आपने 2 में से 3 को माइनस किया, तो -1,
क्योंकि एबीएस लगा दिया है तो 1 हो गया आपका। और बायर कितने यहाँ पर आपका लूंगा, तो बायर की जरूरत 1 की है तो +1 यहाँ और हो गया तो ये 8 हो गया आपका। और उसके बाद बायर को दोबारा क्या कर दूँ, 0 कर दूंगा तो 0 0, ये भी 0 हो गया देखिए आपका। और ये कितना हो जाएगा आपका, सेलर में से बायर को आप प्लस कर दीजिए तो ये -1 हो गया आपका, ये 1 था ये आपका। फिर लूप चला, अब अगला बायर ढूंढेगा, अगला बायर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो 3 पे मिला नहीं इसको बायर आपका, 4 पे देखिए इसको बायर मिला आपका। और सेलर तो देखिए अभी भी सही जगह पर चल रहा है आपका, तो ये लूप चलेगा नहीं सेलर वाला, देखिए ये सेलर के ढूंढने के लूप है और ये बायर को ढूंढने के लूप था आपका। ठीक है आपका, आपको लग रहा होगा देखिए यहाँ पे एक चीज और कि क्या वाइल के अंदर देखिए एक वाइल ये चला, एक वाइल चला, देखिए दोनों ही एक के बाद देखिए इटरेट कर रहा है, एक बार इधर को देखिए बायर भी जा रहा है, इधर को देखिए सेलर भी जा रहा है आपका। तो ये सिंगल टाइम ही इटरेट कर रहा है आपका, मल्टीपल लूप चलने का मतलब ये नहीं कि ये n³ या n² हो गया आपका। एक लास्ट टाइम और देखिए जरा आपका यहाँ पर, अब देखिए -1 और 1, ठीक है आपका। अगेन यहाँ पर आपका क्या आएगा, एबीएस, क्या 1 में से 1 देखिए आपका बड़ा तो है नहीं आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका, एल्स में आ जाएगा आपका। तो अगेन यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है देखिए आपका, 4 में से 3 माइनस करिए, 1 का डिफरेंस आया आपका। ठीक है, और कितने आपके बायर भी 1 है आपका, तो +1 ये 9 हो गए देखिए आपका। उसके बाद देखिए ये भी आपका 0 0 0 थे आपके, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। देखिए लास्ट में सारे देखिए आपको 0 हो गए आपके, तो सारे बायर सेलर की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, पूरी हो गई आपके यहाँ पर। और आपका देखिए आपका यहाँ पर जो लास्ट आंसर आ के था 9 आ रहा देखिए आपका, उसी को देखिए मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा आपका यहाँ पर। तो ये भी आपका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, और आपका जो सही आंसर देखिए, सही आंसर भी आगे देखिए आपका यहाँ पर। अगेन क्योंकि आप एक सिंगल टाइम यहाँ पर बायर भी देखिए एक ही बार आगे मूवमेंट कर रहा है, और सेलर भी देखिए आगे को एक ही बार मूवमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप बार बार 0 से दोबारा मूवमेंट कर रहे हैं आपका, यहाँ पर सिंगल टाइम इटरेट कर रहे हैं आपका, जिसकी वजह से जो उसके टाइम कॉम्प्लीट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी ON आपकी। और क्योंकि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर नहीं रहा हूँ, तो जो आपका स्पेस है आपका वो O1 है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मैं किस प्रकार से इसको कर रहा हूँ। अब एक बार इसको देखिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, मैंने आपको दोनों बार आपको ड्राइंग करके दिखा दिया है, एक बार इसको प्रैक्टिकल करके दिखा दो, देखिए जरा। देखिए मैं VS कोड में इसका प्रोग्राम कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास जो भी एडिटर हो, चाहे आपके पास कोड ब्लॉक हो या कोई भी नहीं, तो आपके पास जो पुराना जो टर्बो C है वो आप कर लीजिए, या कोई भी आप ऑनलाइन एडिटर में आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे मैं आपसे चाहूँगा कि आप VS कोड में प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर, आप VS कोड में प्रैक्टिस करा करिए आपका। कई लोग VS कोड को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते, तो मैंने इसका एक आपका वीडियो दिया हुआ है, मैं ऊपर आपको लिंक दे दूंगा उसमें आपका, तो आप उस पर जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि VS कोड में हम C के प्रोग्राम कैसे चलाएं आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 हेडर फाइल इंक्लूड कर लूँ। देखिए आपका मैं यहाँ पर इंक्लूड एक आपका stdio.h, देखिए इसका मेन पर्पज है स्कैनर प्रिंटर यूज़ करना आपका, और एक में देखिए आपका अक्सर लगाता हूँ आपका stdlib। इससे देखिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ आपका इस हेडर फाइल से आपका, क्योंकि एक सिस्टम फंक्शन होता है जो स्क्रीन को क्लियर करने में आपकी हेल्प करता है आपका। देखिए कैसे होगा आपका। अब देखिए सबसे पहले मेन लिख लीजिए, इसका वॉइड मेन। अब देखिए आप चाहे तो एरे में इनपुट ले लीजिए, और आप चाहे तो एरे को इनिशियलाइज कर लीजिए। मैं एरे को इनिशियलाइज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम आपका किल होने से बच जाए आपका, ठीक है। और आप इनपुट भी ले सकते हैं, ARR जो वैल्यू तो मैं फिलहाल वही वैल्यू डालो। देखिए आपका पहले फर्स्ट को 5 की आपकी जरूरत थी, ये 4 1 -3 और +1 आपका, ठीक है आपका, ये था आपका। और इसका साइज निकालने के लिए देखिए आपका इंटीजर साइज, अक्सर मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ इसका, आपका साइज हो जाएगा इसका आपका साइज ऑफ एरे का नाम। तो ये क्या करेगा, पूरा एरे कितना बाइट्स कंज्यूम कर रहा है वो ले लेगा आपका, और कॉमा डिवाइड बाई साइज ऑफ एक इंडेक्स कितना बाइट कंज्यूम कर रहा है आपका, ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद देखिए मैं आपका यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। देखिए आपका स्क्रीन क्लियर करने के लिए सिस्टम फंक्शन मैंने बताया हुआ आपको, इसीलिए मैंने आपका stdlib आपका हेडर फाइल लगाई थी आपकी। और यहाँ पे देखिए आपका एक वेरिएबल ले रहा हूँ, देखिए आपका कि उसको कितने मूवमेंट करने पड़े आपके, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ आपका, चल एक आंसर, ठीक है आपका, इक्वल टू, और यहाँ पर एक फंक्शन बता रहा हूँ आपको वाइन सेलिंग, ये फंक्शन ले लिया मैंने आपका। यहाँ पर एरे को पास कर दिया और साथ में साइज पास कर दिया मैंने इसका आपका। और यहाँ पर इसके प्रिंटअप कर लीजिए, प्रिंटअप टोटल मूवमेंट, टोटल वर्क डन या टोटल मूवमेंट डन, ठीक है, %d। आप मैसेज कोई भी दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पर आपको लेता आंसर। चलिए अब देखिए जो अपने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर रखा है इसको बनाना ही पड़ेगा आपको, वरना काम कैसे करेगा आपका। तो इंटीजर
ये आपका, ठीक है। और इंटीजर एरे का नाम, साइज के लिए चले मैं यहाँ पर इंटीजर एन ले लेता हूँ आपका, साइज को एन रिप्रेजेंट कर रहा आपका। तो सबसे पहले दो वेरिएबल ले लीजिए आपका, एक बाई और सेल का आपका, एक इंटीजर बाई, एक सेल और एक आपका आंसर। सबसे पहले इनको इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए। तो बाई इक्वल टू सेल इक्वल टू आंसर इक्वल टू 0। देखिए आप बाई और सेल का नाम कुछ और भी रख सकते हैं, ये आपकी ज़रूरत पे डिपेंड करता है, ठीक है आपका। तो वाइल जब तक आपका जो बाई है लेस देन एन है आपका, एंड जब तक सेल लेस देन एन है आपका। सबसे पहले आप बाई को ढूंढिए कि बाई की पोजीशन क्या आपके। तो वाइल जब तक आपका जो एरे ऑफ बी ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 है आपका, तो ये आपका लूप चलता रहेगा, जब तक लेस देन 0 लूप चलता रहेगा आपका, ठीक है। और ऐसा है तो आपका जो बाई प्लस प्लस होता रहेगा आपका। पर अगर कभी भी ऐसा आपका बाई आपका अगर एन के बराबर पहुंच गया आपका, इफ़ बाई इक्वल टू अगर एन पहुंच जाता अगर आपका, तो यहाँ पर रिटर्न आंसर कर दीजिए आपका, यहाँ पर रिटर्न आंसर। सेम इसी प्रकार से आप सेलर के पोजीशन ढूंढिए आपका। पहले वाइल जब तक आपका एरे ऑफ सेल एस आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपका, ठीक है आपका। अगर ऐसा है तो सेलर आपको आगे बढ़ाते रहिए आपका। पर क्या पता हो सकता है कि इफ़ सेलर ही आपका इक्वल टू एन पर पहुंच गया हो आपका, तो उस केस में अगेन रिटर्न आंसर कर दीजिए आपका। तो देखिए इतने से आपको क्या मिल गया, बायर और सेलर के पोजीशन मिल गए आपको। अब आपको यहाँ पर देखिए ढूंढना इफ़, अब देखिए यहाँ पर मैं एबीएस फंक्शन लगाऊंगा, देखिए आपका, ठीक है आपका। एबीएस ऑफ क्या आपका जो बायर की वैल्यू है आपकी, ठीक है आपका, ठीक है। तो ARR ऑफ बी में जो वैल्यू आपकी, क्या ये ग्रेटर देन है आपका एबीएस ऑफ ARR ऑफ सेल की वैल्यू से आपका। अब देखिए अगर ऐसा है इसका मतलब क्या हुआ कि बायर की नीड ज़्यादा है, सेलर के पास कम बॉटल आपके हैं आपकी। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, किस प्रकार से काम करूँ, देखिए आपका यहाँ पर आंसर प्लस इक्वल टू आपका। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर एबीएस वैल्यू निकाल लीजिए आपको। तो एबीएस, अब देखिए यहाँ पर बायर और सेलर में किसी को माइनस कर सकते हैं आप। तो बायर में से मैंने क्या सेलर को माइनस कर दिया आपका, ये हो गया आपका। इनटू, क्योंकि बायर ज़्यादा है तो सेलर की जितनी भी बॉटल है सब ले लेगा ये आपका। इनटू आपका हो जाएगा आपका अगेन एबीएस ऑफ एरे ऑफ सेलर। तो जितने भी सेलर के पास वैल्यू हैं वो सारी वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, क्या होगा, बायर में से सेलर जो माइनस और डिफरेंस आएगा। देखो बायर और सेलर ये जो मैं माइनस करूँ, ये तो आपको नंबर ऑफ जो इंडेक्स है वो मान चलेगा कि उसको कितना मूवमेंट करना है आपका, और कितने बॉटल का मूवमेंट करना है आपका वो ये बताएगा आपका। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका क्या होगा कि जितने भी आपके बायर में से उतनी वैल्यू माइनस भी हो जाएंगे, कि सेल तो पूरा ले लिया उसने आपका। तो एरे ऑफ जो बायर की वैल्यू थी आपके यहाँ पर, ठीक है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू एरे ऑफ सेल की वैल्यू आपका। और एरे ऑफ सेल को यहाँ पर पूरा 0 कर दिया आपका। एरे ऑफ सेल क्योंकि सारे बॉटल ले लिए हमने उससे आपकी इक्वल टू 0 आपका, लास्ट में इक्वल टू 0। पर अगर ऐसा नहीं है एल्स सेम इसी का देखिए उल्टा कर लीजिए आपका यहाँ पर। तो एक तो आंसर प्लस इक्वल टू 0 हो गया होगा आपका। एबीएस बायर में से सेलर को माइनस कर दीजिए आपका यहाँ पर, और देन इनटू। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि वैल्यू क्या थी आपकी, वैल्यू आपकी हम बायर से उठा रहे हैं आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एरे ऑफ बी। देखिए यहाँ पर मैंने एबीएस इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके पॉजिटिव वैल्यू, बायर तो पॉजिटिव वैल्यू कंटेन कर ही रहा आपका। और देन आप यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, अब सारे जो आपके सेलर में से देखिए वैल्यू माइनस भी होगी आपकी। तो देखिए ARR, और देखिए अब जितने भी आपके सेलर थे सेलर में से वो वैल्यू माइनस भी होंगी। देखिए सेलर तो प्लस इक्वल टू ARR ऑफ बायर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है आपका। और बायर की वैल्यू यहाँ पर देखिए 0 कर दीजिए आपको। तो ARR ऑफ बी इक्वल टू देखिए यहाँ पर 0 कर दीजिए आपका यहाँ पर ये आपका, ठीक है। और एट द एंड आपका रिटर्न कर दिया यहाँ पर रिटर्न आंसर, ये आपका। तो देखिए सारी वैल्यू देखिए आपका सारा प्रोग्राम फाइनली आपका बन गया देखिए आपका यहाँ पर। अब देखिए इसको एक बार चला कर देखते हैं कि सही आंसर नहीं आ रहा। देखिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम देखें, देखिए अगर मैं इन नंबरों के साथ आंसर चला के देखूँ, देखिए इसका यहाँ पर माइनस था आपका, -4 था आपका, 5 -4 1 -3। देखिए -4 और -3 -7 बॉटल्स हैं, 5 6 और 1 7। देखिए ये भी 7 हो गया आपका, ठीक है। तो चला के देखिए इसका आंसर आना चाहिए आपका 9 आपका। अगर 9 इसका आंसर आता है तो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 9 देखिए आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है आपका। अब देखिए अगर आप इसकी वैल्यू बदलना चाहे थोड़ा सा आपका, देखिए किस प्रकार से बदलता हूँ। देखिए मैं इसको करता हूँ -4 आपका, और इसको करता हूँ देखिए -3 आपका, ठीक है आपका। अब देखिए
इसके हिसाब से देखिए अगर मैं इसको चेक करूं, देखिए आपका देखिए 3 बॉटल तो देखो इसको देने पड़ेंगे देखिए आपकी, ठीक है। तो 3 तो देखिए आपका ये हो गया आपका प्लस। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको रफ कर लिया हल्का सा, देखिए ये हो जाएगा देखिए आपका 0, देखिए ये हो जाएगा 0 आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका देखिए 2 आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अगेन अगले आपका सेलर कौन, ये आपका, तो देखिए इसको ये यहाँ 2 बॉटल देगा आपका, तो 2 बॉटल यहाँ देने का मतलब क्या हो गया, इसको 3 देखिए इंडेक्स मूवमेंट करना पड़ेगा 2 का, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 2 6, तो 6 यहाँ पर आ गया देखिए आपका प्लस। अब देखिए ये 0 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये -2 हो जाएगा आपका। एक बॉटल ये इसको देगा आपका और एक बॉटल इसको देगा आपका, तो +1 तो ये इसका टोटल आंसर 11 आना चाहिए आपका। तो अगर इसका आंसर 11 आता है तो इसका मतलब ये आपका सही काम कर रहा है। देखिए जरा, ये देखिए 11 देखिए आंसर आ गया आपका। तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो कहीं कोई इसमें गलती महसूस नहीं हो रही होगी आपको। तो देखिए ये जो लूप चल रहा है देखिए आपका, देखिए ये मत समझिएगा देखिए एक लूप ये चल रहा है, उसके अंदर देखिए एक लूप ये चल रहा है, एक लूप ये चल रहा है। देखिए ये जो लूप चल रहे हैं ये एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, एक बायर भी देखिए इटरेट कर रहा है, उसी टाइम पे सेलर भी देखिए एक ही बार इटरेट कर रहा है आपका। तो ये नहीं कि बार बार आपके इटरेशन चल रहे हैं आपके, तो जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी ON ही रहेगी आपकी, ये आपके, और इस पर कोई एक्स्ट्रा स्पेस लग नहीं रहा आपका, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O1 हो जाएगी आपकी। तो देखिए आपके जो क्राइटेरिया था कि आपको ON टाइम पर सॉल्व करके दिखाइए, तो आपका देखिए प्रोग्राम ON टाइम पर देखिए सॉल्व हो गया आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूँ। देखिए मैंने इसमें कौन सी आपका टेक्निक यूज की, मैंने इसमें स्लाइडिंग विंडो टेक्निक मैंने यूज की इसमें आपकी, और ये मैंने आपको बताई भी है किस प्रकार से स्लाइडिंग, बायर और सेलर को किस प्रकार से हम स्लाइड कर रहे हैं आपका, और एक ही बात देखिए हम इटरेट कर रहे हैं आपका, बार बार इटरेट नहीं कर रहे हैं इसमें आपका। तो इसीलिए जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ON रहेगी आपकी, और ये आपका एक बेस्ट ऑप्टिमाइज कोड कहलाएगा आपका। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने ये प्रोग्राम अच्छे समझा दिया है किस प्रकार से काम कर रहा है आपका, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो भी विद इन टाइम में ही था आपका, जो क्राइटेरिया था वही आपका था आपका। और अच्छे से देखिए यहाँ पर देखिए जो ये लूप चल रहा है ये आपका बायर को ढूंढने के लूप चल रहा है आपका, कि बायर कौन है आपका, और ये जो लूप चल रहा है आपका सेलर को ढूंढने के लूप चल रहा है आपका। और ये बार ये नहीं कि आपका हर बार 0 से या बार दोबारा चल रहा है आपका, ये एक ही बार इटरेट कर रहा है आपका, ठीक है आपका। और ये ABS फंक्शन का देखिए यूज करके आपका मैंने क्या करा, अगर बायर में सेलर आपका माइनस करना है या सेलर में से बायर माइनस करना है, तो कभी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ सकती है आपकी, इसलिए ABS फंक्शन का देखिए मैंने इसको यूज करा आपका। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे कमेंट करेगा, मैं उन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा आपका। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हो, ये मेरी सीरीज पसंद आती हो, तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो BTech CS IT ब्रांच से कर रहे हो या BCM से कर रहे हो, जो भी बच्चे प्लेसमेंट के लिए जा रहे हैं उनके साथ शेयर करिए। अपने अच्छे कमेंट करके सुझाव दीजिए, और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट।